नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, इनको मस्तिष्क रेखा को लेके बड़े डाउट्स हैं। इनके मन में बड़ी दुविधा है। इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई लग रही है, इसका क्या अर्थ होगा, क्या इसके अच्छे फल आएंगे अथवा इसके बुरे फल आएंगे, ये इनको जानना है। तो ये बड़े बड़े लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ से प्रभावित होंगे कि उनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हो सकती है, उसका क्या दुष्प्रभाव आएगा ज़िंदगी पर, उसको कैसे देखा जाएगा, कैसे हम उसको एनालिसिस करें, कैसे उसको हम देखें। तो आज की वीडियो के बाद में आपके डाउट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि आज हम इसको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे कि मस्तिष्क रेखा का कार्य क्या है और वो आपके ज़िंदगी पर कैसे कार्य करता है। इसको बड़ी गहनता और बड़ी स्पष्टता के साथ हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं मस्तिष्क रेखा कैसे कहते किसको हैं और हम इसको कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं और मस्तिष्क रेखा का मतलब क्या होता है। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर से आपके हाथ पर जाने वाली रेखा, इसको हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। अब इसको टूटा हुआ हम कैसे कहते हैं, अब इसको टूटा हुआ हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, वो समझो। तो पहले देखो, ये होता है एकदम एग्जैक्ट मस्तिष्क रेखा, जो कि ऐसे बनी होती है। अगर किसी के हाथ पर ऐसे बनी हो तो वो टूटी हुई अवस्था नहीं होती है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा यहां पर आके जैसे इस हाथ पर दिख गई, यहां पर आके रुक गई, तो इसको हम टूटा हुआ मान लेते हैं। चूंकि ये टूटी हुई अवस्था एक ब्रेक अवस्था है और ये खतरनाक कब होती है वो समझो। देखो, तीन टाइप की अवस्था होती है मस्तिष्क रेखा पर, जो कि बहुत नेगेटिव होती है, बहुत नेगेटिव होती है। पहली अवस्था होती है कि आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसे है, इतना स्ट्रेंथ में एक लाइन इधर से ड्रॉ हुआ, एक लाइन इधर से आके बना, फिर एक यहां से निकल गया। इसको हम कहते हैं यवा आकृति। अगर किसी भी लाइन पर यवा आकृति आपको दिख जाए तो फिर आप समझना ये बहुत तकलीफदेह अवस्था है, बहुत तकलीफदेह अवस्था है। अब इसमें तकलीफ क्या है, तकलीफ है ना इसमें, ये जातक को मानसिक तनाव देता है, ये जातक को मानसिक तनाव में रखता है, मानसिक बेचैनी देता है, ये इंसान को परेशान कर सकता है, ये इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आप उस पार्टिकुलर समय तक मानसिक तनाव में रह सकते हो या रह सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी अवस्था नहीं है, इवन ये बहुत खराब अवस्था है, बहुत खराब। तो अगर आपको यवा आकृति दिख जाए तो फिर समझना कि ऐसे जातक के जिंदगी पर परेशानी आती है। अब दूसरी तकलीफदेह अवस्था होती है कि अब टूटे हुए पर हम विचार करते हैं। थोड़ा सा टूटा हुआ कैसा माना जाएगा। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा यहां पर आई और ऐसे चली गई तो इसको भी हम ब्रेक मानेंगे, लेकिन अगर ये पोर्शन आपको दिखा ना कि दोनों लाइन का कुछ कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह नहीं होता। हाँ, उस पार्टिकुलर समय में साल 6 महीने के लिए आप मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं, क्योंकि कुछ काम आपके ज़िंदगी पर नहीं हो सकते, कुछ काम का आप प्रयत्न करना चाहेंगे वो नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह नहीं है, लेकिन हाँ, इसको भी तकलीफ हम देह मानेंगे। अभी जो तीसरा कंडीशन है जो इनके हाथ पर है, वो देखो कैसा है कि इसके बीच में कंप्लीटली गैप फील हो रहा है, कंप्लीटली गैप फील हो रहा है। तो जब गैप फील हो रहा है ना, तो ये 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, ये आपके लिए तकलीफदेह अवस्था होगी। इस पार्टिकुलर समय में आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव देखना पड़ सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव देखना पड़ सकता है। आपके काम नहीं हो सकते हैं, आपको परेशान किया जा सकता है, आप डाइवर्टेड रह सकते हैं, आप असमंजस में रह सकते हैं, आप कुछ भी फील कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑकवर्ड फील कर सकते हैं आप, निराशावादी सोच डेवलप कर सकता है आपका, बिल्कुल आशावादी आप नहीं रह सकते। तो ये सब प्रकार की परेशानी इस पार्टिकुलर चीज में आपको देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली। अब इसका निवारण क्या करें। देखो, ये तकलीफदेह तो है, इसका निवारण के लिए भी बात करना उचित रहेगा। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो सबसे पहले डायग्नोसिस कराइए कि कितने दिन की तकलीफ है और किस लेवल की तकलीफ आ सकती है। अब इनके हाथ से क्या समझ में आ रहा है,
ये मानसिक तनाव में रह सकते हैं, काम में मन नहीं लग सकता है, कैरियर बाधित हो सकता है, कैरियर लेट से स्टार्ट हो सकता है। उस पार्टिकुलरली एजेस में नाना प्रकार की समस्याएं कैरियर से जुड़ी हुई आपको देखने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनके केस में ये चीज़ इनको देखने को मिल सकता है, इनके केस में। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अब इसका उपाय क्या करें? देखो, इस कंडीशंस में उस पार्टिकुलर समय में अगर सटीक उपाय चाहिए, मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ। उस पार्टिकुलर समय में आपको कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए और उस समय के अकॉर्डिंगली आपको उस प्लैनेट्स के महादशा अंतरदशा के हिसाब से उपाय करना चाहिए। पहला सटीक उपाय तो यही होगा। मान लिया जाए इनका ये समय आएगा, ये आने ही वाला है, अगर मैं इसको देखो तो यह 30 35 34 वर्ष 33 वर्ष के आसपास। तो अभी से अगर इसका उपाय करेंगे तो मे भी चांसेस है कि थोड़ा राहत मिले, थोड़ा शांति मिले, हो सकता है ये लाइन से ही बढ़ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस केस में क्या करना उचित रहेगा कि जिस समय ये समय आपके ज़िंदगी पर आने वाला है, हाथ से देख लो मोटा मोटी, जो वो आपको कुंडली से डेफिनेटली पता चल जाएगा और उस महादशा के हिसाब से, उस अंतरदशा के हिसाब से आप रेमेडी करो। जिससे क्या होगा ना कि उस समय जब आपका आएगा तो उतना तकलीफ दे के आपको नहीं जाएगा, आपको बचाव कर सकता है, आपको परेशान नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील करा सकता है, एक पॉजिटिव वाइब्स दे सकता है। तो ये उपाय उचित रहेगा उस प्लैनेट्स के हिसाब से, उस महादशा के हिसाब से, उस अंतरदशा के हिसाब से, जो अंतरदशा उस समय आपके जिंदगी पर आएगा। बस ये कहना था हमें। चलिए, जैसे आपने समझ लिया, तो ये नेगेटिविटी होती है। अगर किसी आपके हाथ पर है तो ये समझ लो कि थोड़ा प्रॉब्लम है और बहुत ज़रूरी है कि आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म करो, बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना आप। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब आगे हम विचार करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मुझे दिख रहा है, क्या कुछ समझ में मुझे आ रहा है। चलिए, तो ये पहले नेगेटिविटी दिखी और भी नेगेटिविटी इनके हाथ पर है और आगे और पॉजिटिविटी को भी हम देखेंगे। तो ये पहले नेगेटिविटी जब हम देख रहे हैं तो और भी नेगेटिविटी को हम देख ही लेते हैं। थोड़ा बृहस्पति तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इमोशंस ज़्यादा है, इमोशनल ज़्यादा है। तो हो ना को उस समय में आपको उस पार्टिकुलर समय में हो सकता है कुछ तनाव हो जो कि आपके रिलेशनशिप स्टेटस का हो। वो रिलेशनशिप स्टेटस आपके फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपके हर्ट लाइन पर भी कुछ तनाव मुझे जरूर दिख रहा है, कुछ तनाव मैं ज़रूर आपके हर्ट लाइन पर भी फील कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, तनाव भी ज़रूर फील कर रहा हूँ। तो कुछ तनाव के योग भी आपके हर्ट लाइन पर तो है। ये भी एक बड़ी समस्या की बात है, बड़ी समस्या की बात है। तो 2 लाइन्स है, तो यही मुझे ये जस्टिफाई कर पा रही है कि उस समय क्या हो सकता है। हालांकि डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी से आप जानेंगे, हिम्मत रखेंगे, प्रयास करेंगे, उपाय करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो ये 2 नेगेटिविटी। तीसरी मुझे आपके हाथ पर दिख रही है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, इन लोगों को थोड़ी परेशानी तो निर्णय लेने में ज़रूर से आती है, नो डाउट ज़रूर से आती है। तो निर्णय लेने में समस्याओं के योग आपके हाथ पर मुझे दिख तो रहे हैं। तो इस केस में करना क्या, एक तो आप डिसीजन सही लो और सोच समझ के लो और कहीं ना कहीं अपने हितैषी के साथ लो। आपकी माइंड रेखा टूटी है तो भी वर्तमान समय में विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में दिक्कत है। अगर अभी से मेडिटेशन वगैरह करोगे, थोड़ा केयर करोगे अपना, यही क्या होता है ना, देखो क्या होता है मैं समझाता हूँ। अभी जो हमारी देश में महामारी फैली हुई है उसमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अपना केयर करो, और मैं भी यही कहता हूँ अपना केयर करो। तो जब आप अपना केयर करते हैं ना, तो ये सोच के करते हैं ना कि बाहर में वायरस फैला हुआ है, बाहर में दिक्कतें फैली हुई है, बाहर में समस्याएं फैली हुई हैं, तो हमें अपना केयर करना है, हमें अपना सम्मान करना, हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी है, हमें अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी है। केयर तो हर कुछ में होता है। कोई व्यक्ति ऑफिशियल कार्य करता है, वो अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। जैसे अभी जो समस्याएं फैली हुई है, जिस समस्याओं से आप पीड़ित हो, तो आपको बहुत जरूरी है प्रिकॉशंस लो, प्रोटेक्शंस लो, ये बहुत जरूरी है। तो जब आप अपने नेगेटिविटी को जानते हैं कि उस आसपास में आपको दिक्कतें आ सकती है, तो वो प्रिकॉशंस लेना, प्रोटेक्शन लेना, यही तो उपाय, और क्या उपाय है। और इससे बड़ा कोई उपाय भी नहीं है। अगर आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हिसाब किताब से चल रहे हैं, कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कंसल्ट कर रहे हैं जानकार व्यक्ति को कि मुझे क्या करना उचित रहेगा, अपने हितैषी से संपर्क में है और बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है लाइफ में। मेरे समझ से तो कहीं पर दिक्कत नहीं है।
तो यही उपाय है, डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने से क्या होता है, क्या होता है डरने से, बताओ जरा। कुछ भी नहीं होता। आपके जिंदगी का सुख आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपके जिंदगी का दुख आपसे कोई नहीं ले सकता, आपके भाग्य का पैसा आपसे कोई नहीं ले सकता, आपके भाग्य में जो पैसा नहीं है वो आपको कोई दे भी नहीं सकता। इस बात को दिमाग में बिठा के रख लीजिए। हम एक मार्गदर्शन करता है, हम आपको अवेयर करते हैं उस पार्टिकुलरली एजेस के लिए, हम आपको खुश करते हैं जब आप कुछ बड़ा काम करने वाले होते हैं, जब आपके हाथ पे कुछ बड़ी अवस्था दिखती है। तो ये जरूरी है दिखाना, समझना, जानना, सीखना, पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपने कर्तव्यों को पहचानना, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए आगे एक पैर बढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो उसके मन में सब इक्वल है, वो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, बहुत कुछ कर सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जी, कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी, अभी चलिए पॉजिटिविटी हम देख लेते हैं। तो पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। एक बहुत ही अच्छी आपकी जीवन रेखा है जो कि जीवन के बल को इंक्रीज कर रही है। जातक अच्छी जिंदगी बिताते हैं, डेफिनेटली बिताते हैं। और बहुत ही अच्छी आपकी भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बड़ी कमाल के आपके हाथ पर इवन बेमिसाल है। उसके बाद देखो तो एक बहुत ही अच्छी आपकी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा यहाँ से पैतृक संपत्ति के साथ को दर्शा रही। बुध रेखा तो फिलहाल मिसिंग है, थोड़े नुकसान को दर्शाएगी ये। पॉजिटिविटी में शुक्र मीडियम में है, मंगल अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, और चंद्रमा मतलब ठीक, प्लैनेट्स आपके ठीक ठाक कंडीशंस में है, बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन था जिंदगी पर क्या कर पाऊंगा, कोई कार्य में मन नहीं लगता। ये तो डेफिनेटली आप कहते मुझे दिखा रही है क्या वो कोई कार्य में मन नहीं लगता। ये तो मैं कंप्लीटली आपके हाथ से देख रहा हूं। ऐसे लोग किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का तनाव जो है ना बहुत पहले से भी दिखने लगता है। तो इस तनाव को आपको दूर रखना है, और एक उपाय मैं आपको देता हूं, एक सजेशंस मैं आपको देता हूं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, शर्म नहीं करना है। अगर कोई काम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको कर लेना है, बस इतना दिमाग में रखिए, इससे ज़्यादा दिमाग में कुछ भी मत रखिए। अगर कोई काम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको तो बेशक आप करें वो कार्य, क्योंकि वो कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कार्य आप बेशक करें, बेशक करें। तो चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया, ये इनके हाथ पर पॉजिटिविटी थी और नेगेटिविटी थी। एक आध प्रश्न का भी मैंने उत्तर कर दिया। अब एक और प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो उसको हम जीवन रेखा से दिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है आपके हाथ के माध्यम से, क्या कुछ मैं देख सक रहा हूं जीवन रेखा से। चलिए, तो इनकी लाइफ लाइन है, यहाँ पर से कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन है। ये थोड़े से अचीवमेंट्स को तो इंडिकेट करते हैं, परिवार ठीक ही होता है, उस ऑब्स्टेकल रहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इच्छा नहीं करता पढ़ाई लिखाई में। एक रिसेंट ऑब्स्टेकल आपके ज़िंदगी में 19वें वर्ष में भी था। कुछ समस्याएं 19वें वर्ष में भी आपको देखने को मिली होंगी, किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, कैरियर से, परिवार से, और आपके मानसिक तनाव से, पर्सनल स्टेटस से, पर्सनल रिलेशंस स्टेटस से। तो ये किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो सकता है। समस्या मीन्स समस्या, राहु रेखा मतलब समस्या, और बहुत ताकतवर राहु रेखा थी, तो ये आपको परेशान कर सकती है। ये राहु रेखा किसी भी जातक को, ऐसी राहु रेखा परेशान कर सकती है। 19 के बाद एक हल्की दिक्कत आपके 21वें में दिख रही है मुझे, फिर एक दिक्कत मुझे 23वें में दिख रही है, एक विपरीत परिस्थिति के योग 24वें में है, फिर एक यात्रा के योग आपके हाथ पर बने हैं 25वें 26वें में, 25 मान के चलो। तो ये कुछ यात्राओं को इंडिकेट कर रही हैं। एक 26 में कोई दिक्कत है, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक तरक्की के योग आपके 30 वर्ष के 28 वर्ष के आसपास है। 31वें में कोई प्रॉब्लम है, 33 में एक दिक्कत है आपके ज़िंदगी पर, 33 में एक 35 में तरक्की है, फिर जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, 36 में तरक्की है। 36 के बाद आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, एक तरक्की आपके 42वें वर्ष के आसपास है, फिर लाइफ लाइन अच्छी है एक आपके 45 में, फिर आपके एक 52 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरक्की आपको ज़िंदगी पर मिल जाएगी, मध्यम स्तरीय ज़िंदगी रहने वाली है आपकी। धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे, ज़िंदगी पर आगे बढ़ के कुछ कार्य करने का प्रयास करोगे, और ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य जरूर कर पाओगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, एक बहुत ही अच्छी आपकी जीवन रेखा है। ये इंडिकेट करती है कि ऐसे जातक कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पॉजिटिव की तरफ अग्रसर जरूर रहते हैं। चूंकि एक तनाव वाले योग थे, तो जीवन रेखा कहीं ना कहीं एक राहत का सांस मुझे जरूर लेने को मजबूर कर रही है, और लेने के लिए प्रेरित कर रही है, खुश भी कर रही है कि जातक की जिंदगी चलो ठीक है, इतनी भी गड़बड़ नहीं रहेगी। चूंकि जीवन रेखा अच्छी है ना, अगर जीवन रेखा पर भी उस पार्टिकुलर एज में
राहु रेखा रहता तो एक बहुत बड़ी समस्या की बात हो जाती, बहुत बड़ी समस्या की बात हो जाती, लेकिन वैसा कोई विशेष तकलीफ नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है। तो ये इनके जीवन रेखा से चाह, अभी इनके एतली का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये स्क्वायर स्पाम है, मध्य में इसके बाद आप सफलता को पाते हैं। सारे प्लैंस लगभग ठीक ठाक कंडीशंस में राज्यों कारक हथेली को दर्शाती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा जरूर से आ जाते हैं। ये गुलाबी हथेली का कर्तव्य कमाल है, बहुत जबरदस्त हथेली है। फिर देखिए एक जबरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, नो डाउट। एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात तो है नहीं, बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व होता है। बहुत बढ़िया थंब है, बहुत स्ट्रांग थंब है, इवन बहुत बढ़िया। ये लोग झुकते नहीं है किसी के समझ, लेकिन फिर भी काम को पहले तवज्जो देना है, झुकने वाली बात भी नहीं है यहाँ पर। तो बढ़िया थंब है। समझदारी की लूप अच्छी है, लेकिन पैसे ज़्यादा खर्च करोगे, पैसे खर्च पर नियंत्रण नहीं होता। फिंगर पर लगी खड़ी लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं दिल के, दिल में किसी के लिए गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ लाइन से ये इंडिकेट कर रही हैं, ये थोड़े इंट्रोवर्ट है, बाकी ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती है। धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है, और जातक हमेशा भगवान की आस्था में लीन रहते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं पूजा पाठ करेगा। चूंकि अभी आपकी आयु कम है तो उस इंटेंसिटी के साथ आप पूजा पाठ ना कर पाओ, लेकिन आने वाले समय में एक इच्छा जरूर जाहिर होगी आपकी, कहीं ना कहीं कुछ समय भगवान को भी देना चाहिए, वो उचित भी रहता है, ये इच्छा जाहिर होनी भी चाहिए इंसान को। तो ये बहुत अच्छी आपकी सैटर्न रेखा है, जो कि आपके मेहनती नेचर को दर्शाती है। जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, ये सूर्य फिंगर बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, ये दर्शाती है हिम्मती को। छोटी थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, बट फिंगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा है। जातक समझदार मानसिकता के होते हैं, समझदारी से अपने जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ा कार्य भी करते हैं। तो फिंगर लंबी खड़ी, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय जरूर से करा रही है, डेफिनेटली करा रही है। बहुत बढ़िया अवस्था। तो चलिए आगे चलते हैं आपके हाथ पर। तो ये आपका बृहस्पति, यहां से आपके देखो तो ये वाले, ये एक लाइन से ये थोड़े से इरिटेशंस को इंडिकेट करते, थोड़े धोखे को समझना। बाकी बृहस्पति अच्छी है, अच्छी समझदार व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे बहुत आराम से। और कुछ माइंड रेखा यहाँ से भी है, थोड़ी टूटी हुई अवस्था तो थी माइंड रेखा के आपके हाथ पर, ये भी एक ये माइंड रेखा का ही ब्रांच कह लो आप, या यहाँ माइंड रेखा ही कह लो। ये चूंकि ये यात्रा के लाइंस नहीं होंगे, उस समय मैंने शायद वो मिस कर दिया। माइंड रेखा का ब्रांच है, टूटी हुई अवस्था है, तकरीबन 34 वर्ष से सक्रिय है। तो इस समय थोड़ा सा केयर जरूर करना, नहीं तो थोड़ा परेशानी में आप जा सकते हैं भाई। कुछ आपके ट्रायंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है। इमोशंस के योग आपके हाथ पर है, व्यक्ति भावुक है, भावुकता में कोई गलत निर्णय मत लेना। बाकी यहाँ से भी देखो थोड़े इमोशंस के योग है, ट्रायंगल है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और ये तो अच्छी बात है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। लेकिन थोड़ा सा माइंड रेखा इर्द रेखा में थोड़ी परेशानी तो है, ये एक समस्या को इंडिकेट तो करती है, इस केस में डेफिनेटली करती है। उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके बाद आपके हाथ पर यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है, थोड़ा डिस्टर्ब, शुक्र वाला मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। भाग्य रेखा थोड़ी थोड़ी, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है भाई 22 वर्ष की आयु उस समय तक बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार तो है, समझदारी को ही लेकर चलना है, चूंकि क्रम पद्धति लिए काम तो आपको करना है लाइफ में, याद रखना इस चीज़ को, याद रखना, काम तो करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, और आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, नो डाउट। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, समझदारी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। और मैं तो चाहूँगा समझदारी से आगे बढ़ो, क्लर्क लेवल के नौकरी के योग आपके हाथ पर जरूर आ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस भी रहेगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी है, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, समर्पण में किसी प्रकार का कमी नहीं, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। हाँ, प्रशासन में भी आप जा सकते हैं, आर्मी वगैरह के लिए भी ट्राई आप कर सकते हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, थोड़ी बहुत यात्राओं को इंडिकेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल यात्राएं रहती हैं इस केस में। और एक आपकी फिष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। भाग्य रेखा ठीक है, एक जॉब चेंज होगा आपका 26वें वर्ष के आसपास, उसके बाद भी भाग्य रेखा ठीक है, 55वें वर्ष तक तो, उसके बाद तो भाग्य रेखा दिख नहीं रही। बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, तो ये दर्शाती है कैसे जातक पैसे जमा करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। शुक्र ठीक है, शादी के बाद भाग्योदय, मध्यम से लग्जरी सुख के लाइन्स, मनी मैनेजमेंट पे प्रबल, पैसे मैनेज तो कर लोगे, जिंदगी फिर भी ठीक ठाक बिताते हो, बढ़िया आपका मंगल है। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा टेंशन तो लेते हैं, बाकी मंगल अच्छा, पराक्रम को इंडिकेट तो कर ही रहा है। जातक पराक्रमी तो है, जीवन रेखा अच्छी, दीर्घायु है, तो बस अपने हिसाब से कार्य करो,
अपने हिसाब से कार्य करने का मतलब अपने हाथ के हिसाब से कार्य करो, जिंदगी पर आगे बढ़ो। तो ये इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे साथ आके सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।